हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिग्मा ट्यूटर में। तो आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है उसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। तो इसका यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे? जैसे मान लो हम लोग आईपीएसी नाम लिखते हैं, ठीक है, तो आईपीएसी नेमिंग में यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना अर्जेंट हो जाता है। तो सबसे पहले बेसिक हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। तो इसका रूल फंडा ये है कि कोई भी कंपाउंड होगा यदि उस पे कोई भी चार्ज नहीं लगा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, इफ देयर इज नो एनी चार्ज on compound then its oxidation number कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? इस कंपाउंड में एक भी चार्ज लगा हुआ है, एक भी चार्ज दिख रहा है प्लस का माइनस का नहीं, तो ओवरऑल ये कंपाउंड कैसा है? न्यूट्रल है। ठीक है, तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? पूरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर 0। ठीक है, इसके बाद मैं कहूं कि कोई भी कंपाउंड है उसके ऊपर जैसे ये है CH2CuNH3 का होल 6 + 3 ऐसे कर दूं। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर सिंपली यदि किसी भी स्पीसीज के ऊपर प्लस या माइनस लगा रहेगा तो वही उसका सेम ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। इस पूरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? +3। ठीक है, जैसे मान लो मैं कहूं कि इसका बता दो FeCN6 -4 का। अब मैं कहूं कि इस पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, तब यहां पर आप बता देंगे ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा। जो ऊपर चार्ज लगा रहता है वही ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है, तो क्या हो गया? -4 पूरे का। ठीक है, इसके बाद कुछ आपको बातें याद रखना है। जब आपका NO2 रहेगा तो इसके ऊपर चार्ज कितना होता है? -1। ठीक है, C2O4 -2 होता है, सल्फेट -2। जितने हाइड्रोजन वाले ग्रुप होते हैं इसके ऊपर -X- जैसे हो गया क्या? F-, Cl-, Br-, इस तरह से। ठीक है, एसीटेट हो गया तो कितना हो गया? माइनस का। इसके बाद ऑक्सीजन है तो माइनस का। ठीक है, इनके ऊपर इतना आयन रहता है। और मान लो आपका नाइट्रेट हो गया तो NO3 माइनस रहता है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? ऑक्सीडेशन नंबर इसका ये जब भी ग्रुप लगा रहेगा NO2 माइनस तो इसका हम लोग बोल देंगे सिंपली -1 है। इसका कितना हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर? -2। इसका कितना हो जाएगा? -2। यहां पर जितना चार्ज लगा रहेगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा पूरे कंपाउंड का। तो यहां पर कितना हो जाएगा? इसका -1 हाइड्रोजन का। इसका कितना हो जाएगा? -1। इसका कितना हो जाएगा? -2। इसका कितना हो जाएगा? -1। यहां तक क्लियर है? ये सब सारे निगेटिव टाइप के लिगेंड हैं। ठीक है, निगेटिव क्या होता है? जितने निगेटिव चार्ज हैं। और लिगेंड क्या होता है? लिगेंड वो होते हैं जैसे मान लो कि यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जब भी ऐसे ब्रैकेट लगा रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये जो होता है ये सेंट्रल मेटल एटम होता है, केंद्रीय धातु परमाणु जिसको हिंदी में बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम। इसमें ये जो लगा है इसके जैसे ब्रैकेट के अंदर जितना लगा होता है इसको हम लोग बोलते हैं लिगेंड। लिगेंड क्या होता है? जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करता है। तो यहाँ पर Cn क्या लगा है? लिगेंड लगा है।
हाँ एक बात और ध्यान देना, Cn जो होता है Cn के ऊपर कितना होता है, माइनस। ठीक है। एक और आता है एक होता है एनसीएस, इसका भी कितना होता है माइनस का 1। एक आता है सीएनएस, इसका भी कितना होता है -1। जितने भी हैं इसको आप ध्यान रखिएगा, चार्ज से ध्यान रखिएगा कितना माइनस है, कितना प्लस है, कितना ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है। तो जहां पर सीएनएस लगा रहेगा -1 होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर, एनसीएस उसका भी -1, NO3 उसका भी -1। इतना ये लिस्ट आप दिमाग में फिट रखिएगा। ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, ये सब सारे हमारे नेगेटिव लिगेंड के टाइप हैं। ये सब सारे क्या हैं, ये सब सारे नेगेटिव लिगेंड के टाइप हैं, नेगेटिव लिगेंड के टाइप हैं। नेगेटिव लिगेंड क्या होता है, जिसमें नेगेटिव चार्ज लगा होता है और इलेक्ट्रॉन पेयर इस सेंट्रल मेटल एटम को देगा। जैसे यहाँ पर Cn लगा है, 6 लगा है, तो ये क्या करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर इस सेंट्रल मेटल एटम को देगा। सेंट्रल मेटल एटम, इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं, जरूरी नहीं कि d ऑर्बिटल ही हो, लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को लेता है। ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, कुछ नेगेटिव लिगेंड होते हैं, ये तो हो गया। इसके बाद कुछ होता है न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड वे होते हैं जिनके पास कोई चार्ज नहीं होता है। जैसे मान लो मैं कहूं वाटर, इसके बाद मैं कहूं पिरिडीन, मैं कहूं बाईपिरिडीन। ठीक है। इसके बाद मैं बोलूं अमोनिया, एथिलीन डाइअमीन, ये सब क्या है, हमारे न्यूट्रल लिगेंड है। जैसे मैं कहूं वाटर के पास क्या है, वाटर के पास लोन पेयर है। और जैसे मान लो ये और आता है डाई इन एथिलीन डाइअमीन, एथिलीन क्या हो जाएगा, एथिलीन डाइअमीन हो जाएगा EN का, इसका क्या हो जाएगा, एथिलीन डाइअमीन टेट्रा डाइएथिलीन ट्राइअमीन, इसका डाइएन का क्या हो जाएगा, एथिलीन डाइएथिलीन, इसका क्या हो जाएगा, डाइएथिलीन ट्राइअमीन। ठीक है। यहां तक क्लियर है। तो ये हमारा क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्वा, इसका नाम हो जाता है एक्वा। इसका नाम क्या हो जाएगा, ये पिरिडीन है। पिरिडीन का फार्मूला ऐसे होता है, ये इस तरह का, यहां से लोन पेयर देता है। देखो इसके ऊपर चार्ज कोई नहीं है, फिर भी ये इलेक्ट्रॉन पेयर को दे रहा है ना, यानी ये लोन पेयर को डोनेट कर रहा है। तो किसी को दे रहा होगा तो कौन आएगा इसके लिए, सेंट्रल मेटल एटम आएगा। यहां पर ये बाईपिरिडीन है, यानी इस तरह का है। ये क्या है, अमोनिया है, तो इसके ऊपर NH3 है, तो यहां पर लोन पेयर है। ठीक है। यहां पर इसका नाम होता है EN का, एथिलीन एथिलीन डाइअमीन। ठीक है, एथिलीन डाइअमीन। ठीक है। इसका क्या नाम हो जाता है, डाइएथिलीन ट्राइअमीन। ये जो सारे लिगेंड लगे हैं, ये कहीं पे यदि आपको दिख जाएगा कंपाउंड में लगा हुआ, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है।
तो ये सब सारे हमारे क्या हैं, न्यूट्रल लिगेंड के टाइप हैं। ये सब सारे जितने हैं ये न्यूट्रल लिगेंड हैं, यानी लोन पेयर तो देते हैं लेकिन इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता, तो ये सब सारे न्यूट्रल लिगेंड हैं। ओके, दैट इज क्लियर। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कुछ कंपाउंड दिया हुआ है। अब यहां पर हमको क्या करना है, सिंपली ये 10 कंपाउंड दिए गए हैं, 10 में जो लाइनिंग वाले कंपाउंड, लाइनिंग वाले जितने भी मेटल एटम हैं, यहां पर ये देखो रेड लाइन से लिखा हुआ है ना, तो इनका सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। हम लोग इसका नेमिंग बाद में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, लेकिन फिलहाल इसमें हम लोग इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हम लोग देखते हैं क्या है। कि यहां पर इसका यदि हमको निकालना है तो पूरे कंपाउंड में कोई चार्ज दिख रहा है नहीं, तो पूरे कंपाउंड में कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, यानी प्लस माइनस कहीं पे लगा नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे, यहां पर 0 दिखा देंगे। अब जिसका लिखना होगा, जिसका निकालना होगा, हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग x मान लेंगे। और ध्यान देना, जब भी आपका हाइड्रोजन लगा रहेगा तो वहां पर हम लोग इसका ऑक्सीडेशन नंबर बोल देंगे +1 है, ऑक्सीजन लगा रहेगा तो इसका बोल देंगे -2 है ऑक्सीडेशन नंबर। और जितना फर्स्ट का एलिमेंट है और सेकेंड का एलिमेंट है, फर्स्ट का एलिमेंट का होता है ऑक्सीडेशन नंबर +1 सॉरी, और सेकेंड का होता है +2। फर्स्ट एक एलिमेंट में जैसे मान लो कि आपका हाइड्रोजन हो गया, फर्स्ट में कौन कौन आता है, हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, ये सब क्या है, सारे फर्स्ट एक एलिमेंट है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +1। ठीक है, और सेकेंड डे का जैसे हो गया, मान लो बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, इन सब का क्या होता है, +2 हो गया। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब यहां पर चलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो पूरे कंपाउंड में कोई चार्ज नहीं लगा है, तो यहां पर कितना हो गया, 0। अब जिसका निकालना है उसको x मानिए। आप लेफ्ट से मूव करना स्टार्ट करिए, लेफ्ट से लेकर राइट तक। तो लेफ्ट में क्या लगा है, पोटेशियम लगा है, पोटेशियम कितना लगा है, 3 लगा है, और एक पोटेशियम का कितना होता है, +1 होता है। ठीक है, जिसका निकालना है हम लोग उसको x मान लेंगे, तो ये x हो गया, प्लस C2O4 का पीछे हम लोग पढ़े थे कि उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, -2 का, C2O4 -2, ये ऑक्सिलेट आयन होता है, तो इसके ऊपर -2 चार्ज होता है। अब -2 हो गया, लेकिन लगा कितना है, 3 लगा है, तो 3 का -2 में गुणा करोगे कितना हो जाएगा, -6 हो गया। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर आपका हो जाएगा x +3। ठीक है, यहां पर आप करेंगे तो ये 6 - 6 + 6 हो जाएगा, ये यहां पर -3 चला जाएगा उस साइड, तो कितना आ जाएगा, 6 में -3 जाएगा तो +3 आ जाएगा। ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर इसका पता चल गया। तो यहां पर ये कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये 3rd में है। अब यहां पर देखते हैं क्रोमियम का निकालना है, तो पूरे के ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा हुआ है, यहां पर प्लस माइनस या कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे का 0 हो जाएगा। लेकिन निकालना किसका है, क्रोमियम का, जिसका निकालना है x मान लेंगे, प्लस अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड होता है, मैंने बोला था ना कि न्यूट्रल लिगेंड जब भी लगा रहेगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, यानी कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं होता, केवल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। तो ये 3 × 0 हो गया, प्लस क्लोरीन यानी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन समूह का कितना होता है, -1 होता है, तो 3 और ये -1 हो गया। अब कितना आ जाएगा, यानी ये भी +3, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या आ गया, +3। अब यहां पर आते हैं, यहां पर ये आयरन है, आयरन का निकालना है हमको, तो पूरे में कोई चार्ज नहीं लगा हुआ है, तो पूरे का तो 0 हो जाएगा। ठीक है, आयरन का कितना निकालना है, तो x मान लिए, +6। और यहाँ पर वाटर है, वाटर कितना लगा हुआ है, 6 लगा हुआ है, और वाटर कैसा होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है, यानी केवल इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है या लोन पेयर होता है, लेकिन इसके पास कोई चार्ज नहीं होता, तो ये 0 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्लोरीन कितना लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है, तो यानी प्लस करके 3, और इसका क्लोरीन का कितना होता है, -1 होता है, यानी इसका भी कितना हो गया, इसका आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, और इधर -3 उधर +3, यानी इसका भी +3 हो गया। अब यहां पर आते हैं, यहां पर हमको
पूरे का कितना दिया हुआ है, पूरे का कोई चार्ज नहीं लगा इसके ऊपर तो 0 हो गया। अब पोटेशियम का निकालना है, तो पोटेशियम कोबाल्ट का निकालना है, तो इसको हम लोग x मान लें, प्लस पोटेशियम का कितना होता है, फर्स्ट का एलिमेंट है तो इसका हो गया +1 और 3 लगा है तो +3 हो जाएगा। यहाँ पर पोटेशियम का +1 होता है लेकिन 3 पोटेशियम लगा है तो यहाँ पर +3 हो गया, ठीक है, +6 और NO2 के ऊपर कितना होता है, -1 होता है, ठीक है, ये -1 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, इसका भी कितना आ गया, +3 आ गया। अब यहां पर देखना है कार्बोनिल CO, ध्यान देना CO जो होता है ये कार्बोनिल ग्रुप है, और कार्बोनिल ग्रुप को भी हम लोग यहां पर जैसे यहां पर CO को भी जोड़ लो आप लोग, जो CO होता है ये भी न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसका नाम होता है कार्बोनिल, ठीक है। तो कार्बोनिल का ये न्यूट्रल लिगेंड लगा होता है, तो पूरे में कोई चार्ज नहीं लगा है इसके ऊपर, तो क्या करेंगे, पूरे का तो 0 हो गया, निकालना किसका है, निकिल का, तो x हो गया +4 इंटू कार्बोनिल का 0, तो 4 में 0 गुणा करोगे 0, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया आपका 0, ठीक है। यहां तक क्लियर है। इसके बाद यहां पर देखते हैं, यहां पर हमको क्या करना है, Fe का निकालना है, तो पोटेशियम का कितना होता है, +1 होता है, तो यहाँ पर +3 हो गया, प्लस आयरन का x मान लेते हैं 5 CN लगा है ना, तो 5 CN लगा है तो क्या हो जाता है, यहां पर ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहां पर -1 हो जाएगा, यानी CN का -1 होता है ना, 5 CN लगा हुआ है तो 5 CN हो गया। और ध्यान दो जो NO होता है ये क्या होता है, ये NO होता है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड, इसको हम लोग पीछे इसको भी आप लोग ऐड कर लीजिए, जो NO होता है ये होता है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका नाम है, लेकिन जब आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लगा रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे नाइट्रोसिल, ये क्या बन जाएगा, नाइट्रोसिल। इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर आपका 0 ही होता है, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही हो जाएगा, ये हो गया आपका 0, प्लस वाटर है तो वाटर ये भी क्या होता है, इसका भी 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल आप यहां से निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से -5 उधर जाएगा +5 हो जाएगा, तो यानी ये x = +2, ठीक है। इसके बाद इसका x मानते हैं, प्लस अमोनिया का 0 हो जाएगा, क्लोरीन का कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, NO2 का कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको यहां से करेंगे तो कितना हो जाएगा, x = +2, ठीक है। इसके बाद इसका आप लोग निकाल लीजिएगा 8वें का, 9th का देखिएगा, 9th में इसका हम लोग, अब देखो यहां पर चार्ज लग चुका है तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, +1, निकालना किसका है, x का। इसके बाद क्लोरीन का कितना हो जाएगा, 2 का -1 हो जाएगा, और एथिलीन डाइअमीन ये न्यूट्रल लिगेंड होता है आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, यानी यहाँ पर भी क्या हो गया, यहाँ पर आपका +3 हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x ये हो जाएगा आपका -3 और ये 0, यहाँ पर क्या हो गया, +3, ठीक है। इस तरह से आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लिगेंड क्या होता है, उसके टाइप पढ़ेंगे डिटेल में। फिलहाल आप लोग इस चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए, ये जानकारी अपने दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।